Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone and today we are going to discuss स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड। तो देखो कई बार हमें एक ऐसी तरह का सर्किट दिया होता है जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अनबैलेंस्ड होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हैं। जो स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड है इसमें देखो यहाँ पिक्चर में मैंने शो किया है। यहाँ देखो, यहाँ तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 हमें गिवन है। ठीक है, ये ऐसे इस शेप, ये ट्रायंगल की शेप में होंगे। इसको हमने इस वाली शेप में चेंज करना है। ठीक है, जैसे हमें कई बार ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है। ठीक है, अब ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसको हटा देते हैं और ऊपर वाले दो पैरेलल में हो जाते हैं, नीचे वाले दो पैरेलल में हो जाते हैं, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, बट अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसके केस में क्या होता है, हम ये बीच वाले रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें बीच वाला रेजिस्टेंस भी लेना होता है। अब ऐसे सर्किट्स को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हमारे पास है स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड में जो ये इधर वाले रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि R1, R2, R3, इन रेजिस्टेंसेस को चेंज करके ऐसे लिख देते हैं, इस वाले को इस शेप में बना देते हैं हम। ठीक है, ये शेप बना देते हैं और जो इधर वाले दो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। सपोज़ ये R4 और R5 हैं, तो ये R4 और R5 तो एज इट इज़ रहते हैं और जो इधर वाले तीन हैं ये ऐसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे R1, R2, R3, इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन को, ये स्टार था यहाँ, इस स्टार को हमने ऐसे चेंज कर लिया डेल्टा में। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल R1 और कैपिटल R1, ये देखो रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। अगर हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है तो रेजिस्टेंस भी डिफ़र करेंगे। ठीक है, तो कैसे डिफ़र करेंगे, उनके लिए फॉर्मूला है। देखो, अगर यहाँ पे हम इसकी जगह इस टाइप से लगाते हैं, इस ट्रायंगल की जगह मैंने ये बना दिया। अब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, ये RA, यही यहाँ शो किया है, तो ये RA क्या बनेगा, देखो RA के आसपास वाले दो, देखो RA के आसपास वाले दो कौन से हैं, R3 है, इसके अगल बगल R1 है, R3 है, तो ये RA क्या बनेगा, R1 और R3 का प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों का सम। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब ये मैंने रेजिस्टेंस लगाया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है। अब मुझे बताना है ये रेजिस्टेंस RB। ठीक है, तो ये RB क्या होगा, इसके आसपास वालों का प्रोडक्ट, यानी कि R1 इंटू R2। ठीक है, ये देखो यहाँ R1 इंटू R2 डिवाइड बाई टोटल का सम। अगर मुझे ये रेजिस्टेंस बताना है तो इसके आसपास वालों का प्रोडक्ट R3 इंटू R2 और डिवाइड में टोटल का सम। नीचे हमेशा टोटल सम आएगा तीनों रेजिस्टेंसेस का, और ऊपर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। किन का प्रोडक्ट आ रहा है, अगल बगल वाले रेजिस्टेंसेस का। इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास कौन सा था, R1 और R3 था, तो इसका प्रोडक्ट आया RA में। RB के आसपास कौन सा था, R1 और R2 था, तो उसका प्रोडक्ट आया। और RC के आसपास कौन सा था, R2 और R3 था, तो उसका प्रोडक्ट आया। तो इस हिसाब से हम इन रेजिस्टेंसेस को तीनों को निकाल सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद देखो, हम अगेन इस फॉर्म से वापस से इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूलेस होंगे रेजिस्टेंसेस के, वो देखो। अगर हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाए क्वेश्चन में इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है, तो RA की जगह देखो R1 आ जाएगा, RB की जगह R2 आ जाएगा, RC की तरह R3 आ जाएगा। तो ये R1, R2, R3 हम कैसे निकालेंगे, तो R1 देखो, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ऊपर सबके दो दो के प्रोडक्ट हैं, RA, RB, RB, ये RA इंटू RB,
आर बी इंटू आर सी और आर सी इंटू आर ए। ठीक है, इन दो के प्रोडक्ट हैं ऊपर और उन सब का सम है तीनों रेजिस्टेंसेस में। और नीचे क्या है देखो, R1 अगर हमें निकालना है, ठीक है, अगर हमें R1 निकालना है यानी कि इधर वाला निकालना है तो इसके सामने वाला RC है नीचे। अगर मुझे R3 निकालना है तो इसके सामने वाला RB है नीचे। ठीक है, अगर मुझे R2 की बात करनी है, R2 निकालना है मुझे, तो R2 के सामने क्या है A, तो R2 के नीचे क्या है RA। तो इस तरह से आप इसको इन फॉर्मूलेस को लर्न कर सकते हैं। ऊपर क्या है दो के पेयर में प्रोडक्ट और उन सब का सम, और नीचे क्या है सामने वाले का रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे R2 निकालना है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस यानी कि एक RA, C निकालना है तो R1 और B निकालना है तो R1 निकालना है तो इसके सामने RC है, R2 निकालना है तो इसके सामने क्या है RA है, वो आएगा रेसिप्रोकल में। R3 निकालना है तो उसके सामने क्या है RB है, वो आएगा रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन फॉर्मूलेस को ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन मैंने इस पे लिया है, देखो क्या हुआ है इसमें। यहाँ पे देखो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 5/10 इज इक्वल टू 10/5 मैच नहीं कर रहा। ये आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू 2/1। सो P/Q इज इक्वल टू R/S कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम जो ये बीच वाली 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे लेके चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये इधर वाले पोर्शन को चेंज करके ये लिख कर दिया। देखो मैंने बनाया भी है, जो पहले रेजिस्टेंसेस थे 5, 10, 5, इसको एज इट इज़ मैंने लिखा है रेड से, और जो चेंज किया है वो R1, R2, R3 मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये R1, R2, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे हमें R1 निकालना है तो R1 क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल का सम, 10 इंटू 5 50, टोटल सम 5 + 5 + 10 20। तो इसको सॉल्व करके आ गया। R2 निकाला है, ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाय टोटल सम 20। R1 निकाला, R3 निकाला तो 10 इंटू 5 50 और डिवाइड टोटल सम 20। तो अब देखो मेरे पास ये रेजिस्टेंसेस आगे कैलकुलेट करके 5/2, 5/4 और 5/2। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों को, ये दोनों सीरीज़ में बन गए अब, तो इन दोनों का ऐड कर दिया 5/4 + 10, ये 45/4 बन गया। ये दोनों भी सीरीज़ में बन गए, इन दोनों को भी ऐड करके 15/2 ओम लिख दिया। यहाँ 5/2 ओम है। अब ये दो आपस में क्या है, पैरेलल में है। ये पैरेलल में है तो इनको पैरेलल से निकाल दिया। ये देखो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 करके। ठीक है, तो यहाँ से 9/2 ओम का मिल गया। अब ये दोनों सीरीज़ में है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9/2 + 5/2 इट्स 14/2 यानी कि 7 ओम। तो इस तरह से हम इजीली इस सर्किट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।